हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदीफाइल। तो हम बात कर रहे थे किसकी बच्चों बताइए? केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल की बात कर रहे थे, जिसके अंदर हम बात कर रहे थे जहां पर OH बॉन्ड क्लीवेज होता है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि अगर एसिडिक नेचर की मैं बात करूं अल्कोहल या फिनॉल के, तो वहां पर OH बॉन्ड क्लीवेज होता है। और वो एक रिएक्शन से लेके हमने पूरी थ्योरी पढ़ ली थी, जहां पर हमने एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल भी पढ़ा, फिनॉल भी पढ़ा, वहां उसके कई रीजंस भी देखे। अब मैं सेकंड रिएक्शन की बात करने जा रहा हूं, रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर अल्कोहल की रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ करा दी जाए तो उस केस में क्या होगा, उसके बारे में बात करने जा रहा हूं। और इसी रिएक्शन को एस्टरीफिकेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एस्टरीफिकेशन रिएक्शन। ऐसा क्यों? क्योंकि इस रिएक्शन में हम एस्टर का फॉर्मेशन करेंगे। किसका? एस्टर का फॉर्मेशन करेंगे। देखिए कैसे होता है। अल्कोहल एंड फिनॉल रिएक्ट विद कार्बोक्सिलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, जैसे H2SO4 हो जाए, HCl हो जाए, इनकी प्रेजेंस में अगर रिएक्शन कराएंगे हम तो हमें एस्टर फॉर्म होता हुआ दिखता है। इसलिए हम इसको बोलते हैं एस्टरीफिकेशन रिएक्शन। बात क्लियर है? ये रिएक्शन कैसे होती है? देखिए सबसे पहले आप देख पा रहे हैं एक एसिड दे रखा है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड दे रखा है, RCOOS दे रखा है। यहां पर क्या है? ये हमारा हो गया एक एसिड हो जाएगा। बात क्लियर है? इसकी रिएक्शन में कराने जा रहा हूं एक R-OS, दैट मींस कोई R मेरा एल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, तो एक अल्कोहल के साथ कराने जा रहा हूं। तो नॉर्मल अगर मैं रिएक्शन की बात करूं तो क्या होगा, यहां से आप एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल दीजिएगा। जैसे हमने एसिड का OH ले लिया है और अल्कोहल का क्या लिया, देखिए अल्कोहल का H ले लिया है, और ये मेरा वाटर वहां से बाहर निकल जाएगा, बिल्कुल आप देख पा रहे हो, और मुझे एक एस्टर का फॉर्मेशन होता हुआ दिख जाएगा। और ये रिएक्शन किसके बीच में हुई? ये रिएक्शन मेरे बीच में हुई है, कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में होती है रिएक्शन। बात क्लियर है? तो ये तो हुई हमारी जनरल रिएक्शन। अब इसकी मैकेनिज्म क्या होती है, कैसे ये रिएक्शन होती है, उसके बारे में बात करता हूं मैं। तो देखिए मैकेनिज्म कैसे होती है। जो ये आप यहां पर एसिड देख पा रहे हो, इसके ऊपर सबसे पहले कौन अटैक करता है? सबसे पहले मेरा अल्कोहल आके क्या करता है? न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है। दैट मींस अल्कोहल मेरा न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है और इस कार्बन एसिडिक जो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कार्बन है वहां पर जाकर अटैक करता है। बिल्कुल जैसे ही वो वहां पर जाकर अटैक करेगा तो क्या होगा बताइए? ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड था उसके एक पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ शिफ्ट हो चुके हैं। किसके पास? ऑक्सीजन के पास चले गए हैं। बात क्लियर है? और नीचे वाले ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ चुका है? अल्कोहल वाले ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। अब उस पॉजिटिव चार्ज खत्म करने के लिए क्या होता है? उस ऑक्सीजन से एक H+ निकलता है और वो दूसरे OH के पास चला जाता है। किसके पास? दूसरे OH के पास चला जाता है। बात क्लियर है यहां तक? जैसे ही वो दूसरे OH के पास जाएगा तो वहां H2O पॉजिटिव बन जाएगा। क्या बन जाएगा? H2O पॉजिटिव बन जाएगा। बात क्लियर है? तो उस H2O पॉजिटिव को बनते हमने क्या देखा? अब वो बाहर निकलने वाला है। दैट मींस जो O- हमारे पास प्रेजेंट है वो O- अपने इलेक्ट्रॉन वापस नीचे की तरफ देगा और वहां से एक H2O मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। इसका मतलब क्या बना हमारे पास? हमारे पास एक एस्टर का फॉर्मेशन हो चुका है। किसका? एक एस्टर का फॉर्मेशन हो चुका है। बिल्कुल आप देख पा रहे हो, एक एस्टर का फॉर्मेशन हमने यहां पर कर लिया है। तो आपने क्या देखा? एक एसिड की रिएक्शन जब अल्कोहल के साथ कराई गई तो वहां से एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकला है और एक एस्टर का फॉर्मेशन हो चुका है। बात क्लियर है? तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? एस्टरीफिकेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। जैसे मैं एक और रिएक्शन की बात करूं, देखिए क्या ले सकते हैं हम? CH3 C डबल बॉन्ड OOH हमने यहां पर लिया। बात क्लियर है? इसकी रिएक्शन मैंने कराई इथेनॉल के साथ। किसके साथ? CH3 CH2OH के साथ जब मैंने इसकी रिएक्शन कराई तो आप क्या देख पा रहे हैं? देखिए इसकी रिएक्शन हमने एसिडिक मीडियम में कराई। किस मीडियम में? एसिडिक मीडियम में जब हम किसी रिएक्शन कराते हैं तो हमें इथाइल इथेनोएट मिलता हुआ दिख रहा है और एक H2O का मॉलिक्यूल यहां भी बाहर निकलता हुआ दिख रहा है। दैट मींस एस्टरीफिकेशन रिएक्शन में क्या हुआ, ध्यान से समझिए। अगर किसी एसिड की रिएक्शन अल्कोहल के साथ कराई जाती है तो एस्टर का फॉर्मेशन होता है। किसका? एस्टर का फॉर्मेशन होता है, और वो एस्टर के फॉर्मेशन होने के साथ एक वाटर मॉलिक्यूल वहां से बाहर निकल जाता है। बात क्लियर है? इसे हम बोलते हैं एस्टरीफिकेशन रिएक्शन। ध्यान रहेगा आप सबको बच्चों? आगे देखिए, अब मैं बात करता हूं अल्कोहल और फिनॉल की। सो अल्कोहल एंड फिनॉल ऑल्सो रिएक्ट विद एसिड क्लोराइड एंड एनहाइड्राइड। क्या बोला मैंने? एसिड एनहाइड्राइड और एसिड क्लोराइड के साथ भी अल्कोहल और फिनॉल क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं और हमें देते हैं एस्टर। टू गिव एस्टर, वो हमें एस्टर का फॉर्मेशन होते हुए देखते हैं। बात क्लियर है? इन दीज रिएक्शन हाइड्रोजन एटम ऑफ OH ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय द असाइल ग्रुप। वहां पर क्या होता होगा? वहां पर जो हाइड्रोजन एटम है वो मेरा किससे रिप्लेस हो जाता है? जो OH के अंदर जो मेरा हाइड्रोजन एटम होता है वो रिप्लेस हो जाता है हमारे असाइल ग्रुप के साथ। बात क्लियर है? जैसे क्या होता है इस रिएक्शन में, उसके बारे में बात करता हूं। देखिए
सबसे पहले मैं जनरल रिएक्शन की बात करता हूं। देखिए सबसे पहले मैंने लिया एक ROH, एक अल्कोहल लिया, और उसके साथ मैंने लिया एक एसिड क्लोराइड। अब एसिड क्लोराइड क्या होता है बताइए, एसिड एनहाइड्राइड क्या होता है, एसिड अमाइड क्या होता है। अगर मैं इनकी बात करूं तो ये क्या होते हैं, ये सब एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं। क्या होते हैं, एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं। बात क्लियर है। तो देखिए मैंने लिया एसिड क्लोराइड। अब यहां पर आप क्या देख पा रहे हो, जो अल्कोहल के अंदर OH में हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो, और यहां पर जो Cl दिखाई दे रहा है आपको एसिड क्लोराइड में, ये HCl यहां से बाहर निकल जाएगा और ये दोनों पार्ट क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। बिल्कुल आप देख पा रहे हो, एक HCl यहां पर बाहर निकल चुका है और OH यहां पर क्या हो गया, और एक एस्टर यहां पर फॉर्म हो चुका है। इसका मतलब क्या हुआ बताइए, इसका मतलब हमने एक अल्कोहल की रिएक्शन जब एसिड क्लोराइड के साथ कराई, किसकी प्रेजेंस में, ये रिएक्शन हम कराते हैं पिरिडीन की प्रेजेंस में। तो पिरिडीन की प्रेजेंस में जब हमने कराई तो हमें एक एस्टर का फॉर्मेशन होता हुआ दिखा और एक HCl मॉलिक्यूल वहां से बाहर निकल गया। बात क्लियर है। इसका मतलब क्या हुआ, इस रिएक्शन को कहा जाता है असाइलेशन रिएक्शन। क्यों, क्योंकि असाइल ग्रुप मेरा प्रोडक्ट में आके लग गया है, इसलिए हमने इसको बोला असाइलेशन रिएक्शन। अगर इफ द एसिड हैलाइड, क्या बोला मैंने, इफ द एसिड हैलाइड यूज्ड आर एसिटाइल क्लोराइड, जो हमने एसिड हैलाइड लिया है, अगर वो मेरा एसिटाइल क्लोराइड लिया है मैंने, तो उस रिएक्शन को क्या कहा जाता है, उस रिएक्शन को कहा जाता है एसिटाइलेशन। क्या कहा जाता है, एसिटाइलेशन कहा जाता है। बात क्लियर है। कब कहा जाता है, जब एसिड क्लोराइड मैंने क्या लिया है, एसिटाइल क्लोराइड लिया है, तो उसको कहा जाएगा एसिटाइलेशन कहा जाएगा। बात क्लियर है। जैसे मैं इसके अंदर बात करता हूं, मान लीजिए अब की बार मैंने एसिड हैलाइड लिया है, एसिटाइल क्लोराइड ही लिया है मैंने। देखिए CH3 C डबल बॉन्ड OCl ये मैंने लिया है, और दूसरा आप देख पा रहे हैं अल्कोहल। तो अल्कोहल क्या करेगा, देखिए मैकेनिज्म करने जा रहा हूं मैं। देखिए इसके साथ अल्कोहल क्या करेगा, अल्कोहल में जो ऑक्सीजन होता है वो अपने लोन पेयर के साथ कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। बिल्कुल उस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, और जैसे ही उस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा तो आप क्या देख पा रहे हैं, उस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। कहां हो जाएंगे, ऊपर की तरफ वो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे। और जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ शिफ्ट होंगे तो क्या होगा बताइए, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और जो मेरा नीचे ऑक्सीजन प्रेजेंट था अल्कोहल का, उसके ऊपर क्या आ चुका है, पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। कौन सा, पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। तो वहां से क्या करना है, अब H+ को बाहर निकालना पड़ेगा। तो वो बाहर निकालने का काम कौन करता है, हमारा पिरिडीन। कौन करता है, पिरिडीन। आप यहां पर देख पा रहे हो, वो पिरिडीन क्या करेगा, उस ऑक्सीजन के पास से उस H को बाहर निकाल लेगा। बात क्लियर है। तो वहां से ऑक्सीजन के ऊपर से पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा और नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। तो जैसे ही अब हमने देखा था कार्बोनाइल कार्बन के पास जो ऑक्सीजन लगा हुआ था, उस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट था, वो नेगेटिव चार्ज वापस नीचे की तरफ शिफ्ट होगा और वहां से एक Cl बाहर निकल जाएगा। बात क्लियर है। तो आपने क्या देखा, पहले हमने एक H बाहर निकाला, फिर एक Cl बाहर निकाला, दैट मींस एक HCl हमने बाहर निकाल दिया था। बात क्लियर है। और लास्ट में आपने क्या देखा कि एक इथाइल एसीटेट बन चुका है, दैट मींस एक एस्टर का फॉर्मेशन हमने यहां पर कर लिया है। बात क्लियर है। तो हमने कहां से किया, एक एसिटाइल क्लोराइड से हमने एक किसका फॉर्मेशन किया है बताइए, एक इथाइल एसीटेट का फॉर्मेशन कर लिया है। इसका मतलब एक एस्टर का फॉर्मेशन कर लिया है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, एसिटाइलेशन कहते हैं। बात क्लियर है। तो इसी तरह अगर हम एस्टर की रिएक्शन किसके साथ करा दें, अल्कोहल के साथ, जैसे मैंने लिया CH3 C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, फिर वापस हमने एक CH3 ले लिया। ये क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास एसिटिक एनहाइड्राइड है। बात क्लियर है। इसकी रिएक्शन हम अल्कोहल के साथ कराने जा रहे हैं। तो अल्कोहल क्या करेगा बताइए, जो अल्कोहल के ऊपर लोन पेयर होते हैं वो कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, और जैसे ही कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर अटैक करेगा तो CO बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। बिल्कुल आप देख पा रहे हो, नेगेटिव चार्ज आ चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बताइए, नेक्स्ट स्टेप में ये होगा कि जो मेरे पास ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जो अल्कोहल में ऑक्सीजन था उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, वो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, जब हम इसको पिरिडीन की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो वो वहां से H को निकाल लेगा। बात क्लियर है। H को वहां से निकाल लेगा वो, तो H को वहां से निकालते ही ऑक्सीजन के ऊपर से पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, और जो मेरे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था वो नेगेटिव चार्ज वापस नीचे की तरफ शिफ्ट होगा। तो वहां से CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस वहां से बाहर निकल जाएगा। दैट मींस एक एस्टर का फॉर्मेशन होता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। यहां पर CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, दैट मींस एक एस्टर का फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है। और बाहर क्या निकला बताइए, बाहर एक तरीके से हमने एक एसिड को निकाल दिया है। पहले एक H को बाहर निकाला था और अब R C डबल बॉन्ड O माइनस को बाहर निकाल दिया। दैट मींस एक एसिड को हमने वहां से बाहर निकाल दिया है। बात क्लियर है। तो ये एस्टर में भी हमारी यही रिएक्शन हो सकती है, उसमें भी हम उसको एसिटाइलेशन ही बोलेंगे। बात क्लियर है, समझ में आया कैसे हुई ये रिएक्शन। अब एक केस ये हो सकता है, इफ
अगर हम वहां पर एसिटाइल क्लोराइड ना लें। इफ बेंजाइल क्लोराइड इज यूज्ड देन द रिएक्शन इज कॉल्ड बेंजोइलेशन। अगर वहां पर बेंजोइल क्लोराइड वहां पर यूज लिया गया है तो उसको बेंजाइल क्लोराइड बोल देंगे। देखिए कैसे हो गई रिएक्शन, उसको देखते हैं। अब देखिए मैंने यहां पर सबसे पहले लिया बेंजोइल क्लोराइड, क्या देख पा रहे हो, बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड OCl लगा हुआ है, बात क्लियर है। और इसकी रिएक्शन मैं कराने जा रहा हूं किसके साथ, इसकी रिएक्शन में CH3OH के साथ कराने जा रहा हूं, किसके साथ, CH3OH के साथ कराने जा रहा हूं। तो क्या होगा, वही ऑक्सीजन अपने लोन पेयर के साथ उस कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा। और जैसे ही उसके ऊपर अटैक करेगा तो उस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। और जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ शिफ्ट होंगे तो क्या होगा बताइए, जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ शिफ्ट हुए वो इलेक्ट्रॉन वापस नीचे की तरफ आएंगे और एक Cl को वहां से बाहर निकाल देंगे। और जैसे ही उसने Cl को बाहर निकाला तो आपने क्या देखा, यहां पर भी वही मुझे एक एस्टर फॉर्म होता हुआ दिखा। दैट मीन्स एक क्या फॉर्म होता हुआ दिखा, एक एस्टर फॉर्म होता हुआ दिखा। बिल्कुल आप दिख पा रहे हो, एक बेंजीन रिंग है, उससे क्या लगा हुआ है बताइए, उसे C डबल बॉन्ड O लगा हुआ है और उसी कार्बन से मेरे पास OCH3 लगा हुआ है। दैट मीन्स एक एस्टर का फॉर्मेशन हो चुका है, यहां पर बात क्लियर है। और बाहर क्या निकला, एक HCl वहां से बाहर निकल चुका है, बात क्लियर है। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, बेंजोइलेशन रिएक्शन हम बोलेंगे इसको, बात क्लियर है। ये बात हुई हमारी बेंजोइलेशन की। इसी तरह मैं बात करता हूं एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड की, किसकी, एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड की, उसके हम कैसे करेंगे। और वो हमें प्रोड्यूस क्या करके देगा, एस्पिरिन प्रोड्यूस करके देता है वो हमको। जैसे मैं रिएक्शन की बात करूं तो ये होता है हमारा सैलिसिलिक एसिड होता है। क्या होता है, देखिए एक बेंजीन के ऊपर COOH लगा हुआ है और ऑर्थो पोजीशन के ऊपर एक OH लगा हुआ है। अगर इसकी रिएक्शन मैं इसके साथ करा दूंगा, क्या है ये, देखिए एक एस्टर ले लिया है मैंने, कौन सा एस्टर है ये बताइए, ये मैंने ले लिया है इथाइल एसीटेट ले लिया है मैंने, बात कर लूं, या फिर मैं बोल दूं एसिटिक एनहाइड्राइड ले लिया है मैंने, बात क्लियर है। इसकी रिएक्शन अगर मैं कराऊंगा तो क्या होगा बताइए, हमारे पास OH में जो H है वो वहां से बाहर निकल जाएगा और एक CH3COO वहां से बाहर निकल जाएगा। दैट मींस एक एसिड हम एक तरीके से बोल सकते हैं बाहर निकल जाएगा और एक एस्टर का फॉर्मेशन होता हुआ हमें दिख जाएगा। और इसको हम बोलते हैं एस्पिरिन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एस्पिरिन बोलते हैं, या फिर मैं बोल दूं एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं, बात क्लियर है। तो ये हमारी रिएक्शन किसके अंदर हो जाएगी, सैलिसिलिक एसिड के अंदर हो जाएगी, बात क्लियर है। तो ये हमारी कौन सी रिएक्शन थी, ये रिएक्शन थी हमारी जिसके अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है, जिसके अंदर हमने एक एसिडिक रिएक्शन देखी हमने कि किस तरह एसिडिक नेचर वाली रिएक्शन होती है, एसिडिक नेचर शो करता है हमारा अल्कोहल फिनॉल। और एक हमने देखा कि एसिटाइलेशन रिएक्शन क्या होती है, एक हमने एस्टरिफिकेशन रिएक्शन क्या होती है वो चीज देखी, और एक हमने बेंजोइलेशन रिएक्शन देखी कि किस तरह बेंजोइलेशन होती है, बात क्लियर है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।